तो हम शुरू करते हैं बेटा। हमने एक्सियल स्केलेटन की बात की थी एंड आई टोल्ड यू अबाउट सर्टेन बोन्स व्हिच आर प्रेजेंट। सो हमने फेशियल बोन बोला था एंड देन वी सेड टॉक्ड अबाउट द कैलवेरिया दैट इज क्रेनियम बोन हियर। सो वी सेड वी हैव 8 bones on the cranium and we have 14 bones on the face. Now these are some bones that I have. Now this is the real skull I have in my hand here. और बेटा इसका जो स्कल कैप है, दिस इज द कैलवेरिया जो इसके ऊपर ऐसा रखा जाता है। दैट्स द कैलवेरिया। कलर में डिफ्रेंसिएशन है, जस्ट डोंट वरी। इसका मतलब ये नहीं है कि इसका नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि जब इसको अलग अलग टाइप के केमिकल से ट्रीट करते हैं तो ये थोड़ा कलर चेंज हो जाता है, तो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। तो ये पूरा आपको स्कल बोन दिख रही है विदाउट मैंडिबल। अब मैं इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी जो हमने डिस्कस करी वो दिखाना चाहता हूँ। लेट मी स्टार्ट विद दिस स्कल कैप। बट दैट इज कैलवेरिया हियर, कैलवेरिया या क्रेनियम बोन। सारी क्रेनियम बोन तो इसमें नहीं दिख रही है आपको, बट अगर मैं इसको अपने ऊपर अपने आप से कंपेयर करूँ यहाँ पर, तो ये जो बोन आपको सामने दिख रही है दिस इज फ्रंटल बोन। देखो ये जो बोन दिख रही है आपको अलग से लाइन दिख रही है, दिस इज सूचर। तो ये सूचर के आगे वाली बोन है, दैट इज अ फ्रंटल बोन। और ये जो ऊपर दो बोन रखी हुई, दीज आर द पैराइटल बोन्स। ये ऊपर आई एम श्योर आपको क्लियरली दो बोन दिख रही होंगी, दैट इज अ पैराइटल बोन हियर। इफ आई ब्रिंग इट यू मोर क्लोज, अगर आप देखो कैमरे में इसको, तो उसके बीच में जो लाइन है दोज आर द सूचर्स हियर। ये हमारे सूचर्स हैं, दैट्स अ टाइप ऑफ फाइबरस जॉइंट। फाइबरस जॉइंट का एग्जांपल था ना सूचर्स। तो ये सूचर, सजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर, अलग अलग नाम होते हैं। और इसी बोन को अगर मैं टर्न करके आपको पीछे से दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पे भी एक सूचर है जो ऐसे लेमडा की तरह जाता है नीचे, इसको लेमडॉइड सूचर बोलते हैं, विच इज अगेन नॉट योर कंसर्न। बट जो बोन होगी पीछे यहाँ पे, दैट विल बी ऑक्सीपिटल बोन। एक्चुअली ऑक्सीपिटल बोन को दिखाने के लिए मुझे स्कल को साथ में लेना पड़ेगा। ये जो बोन है पीछे, दैट इज ऑक्सीपिटल बोन। दिस एंटायर बोन हियर इज द ऑक्सीपिटल बोन। जहाँ मेरी आपको चारों उंगलियां दिख रही हैं यहाँ पे, दिस इज ऑक्सीपिटल बोन। द बोन दैट इज ऑन द साइड्स हियर, वो मुझे यहाँ से दिखेगी इस साइड से। बेटा आपको आई होप आपको क्लियरली बोन दिख रही होगी, दैट इज अ टेम्पोरल बोन। देखो ये बोन, देखो दिस बोन हियर। लेट मी यूज अ पॉइंटर हियर ताकि शेडो ना आए यहाँ पे। दैट्स अ टेम्पोरल बोन। दिस बोन इज अ टेम्पोरल बोन हियर, जहाँ पे मैंने पॉइंट आउट किया है। ये जो ओपनिंग आपको दिख रही है, ईयर की ओपनिंग, इधर इधर ये जो ओपनिंग है ये ईयर की ओपनिंग है। और ये ईयर की ओपनिंग जिस बोन में होती है वो टेम्पोरल बोन ही होती है। तो ये पूरी टेम्पोरल बोन है। ये साइड वाली बोन थी टेम्पल, सो दैट्स अ टेम्पोरल बोन हियर। स्फिनॉइड बोन आपको यहाँ से दिखेगी। एक्चुअली स्फिनॉइड बोन अंदर से दिखती है। अगर मैं क्रेनियल कैविटी को ऐसे अंदर से शो करूँ आपको, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अभी उस ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो बेटा अंदर आपको ना एक बटरफ्लाई जैसी शेप दिख रही होगी यहाँ पर, जो अंदर बिल्कुल मिडिल में आपको पूरी बटरफ्लाई जैसी शेप दिख रही है यहाँ पे, वो पूरी स्फिनॉइड बोन है। तो वो स्फिनॉइड बोन यहाँ से स्टार्ट हो रही है साइड से, और जैसे मैंने आपको बोला था कि अंदर से होती हुई जा रही है, एंड दैट्स इज कमिंग ऑन दिस साइड ऑल्सो। सो दैट बोन इज अ स्फिनॉइड बोन जो अंदर प्रेजेंट है। ये जो मिडल वाले पार्ट में बीच में प्रेजेंट है, बटरफ्लाई शेप्ड की पूरी बोन है। स्कल बोन में ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है उनको डिफरेंशिएट करना, क्योंकि सूचर्स बहुत फाइन होते हैं, सो इट्स नॉट इजी टू लुक इनटू इट, टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम। उसके बाद अगर आपको सामने लेकर आऊँ वापस, देखो सामने कुछ कुछ जो बोन यहाँ पे विजिबल है, दो आप क्लियरली देख सकते हो उसको। लाइक वी हैव दिस बोन हियर, दैट इज द जाइगोमेटिक बोन। दैट बोन हियर इज अ जाइगोमेटिक बोन हियर, ठीक है, जिसको चीक बोन बोलते हैं। ये हमारा मैक्सिला बेटा, अपर जॉ। ये दो बोन है यहाँ पे, देखने में ऐसा लग रहा है कि एक ही बोन है, पर ये दो बोन है, दैट इज मैक्सिला हियर। तो ये एक साइड का मैक्सिला इतना है, दिस इज वन साइड मैक्सिला, और ये इधर दूसरी साइड का मैक्सिला है। दोनों बीच में फ्यूज्ड है, तो इट लुक्स लाइक अ सिंगल जॉ, पर अपर जॉ सिंगल होता नहीं है। सिंगल बोन कौन सी होती है? मैंडिबल, जो लोअर जॉ है। तो दिस इज द वन विच इज अ सिंगल बोन हियर। ये मैंडिबल है जो यहाँ पर जॉइंट बनाता है, लाइक दिस। सो दिस इज द, तो दिस इज ये हमारे मिस्टर एक्स का मैंडिबल है, जॉ है। ये इस बोन को हम एक ही काउंट करते हैं, जॉ बोन इज सिंगल बोन ओनली। इस पर हमारे लोअर टीथ और गम्स अटैच्ड हैं। इसके अलावा और भी छोटी छोटी बोन्स देखो, नेजल कैविटी, जहाँ पे मेरी इंडेक्स फिंगर है इस टाइम में, इफ यू कैन नोटिस दैट, जहाँ पे मेरी इंडेक्स फिंगर रखी, वो छोटी छोटी दो बोन्स होती हैं, इनको हम नेजल बोन बोलते हैं। और अंदर की तरफ जाएंगे ऑर्बिट में, तो यहाँ पे लैक्राइमल बोन है। नहीं दिखेंगे अभी कैमरे में इतने क्लियरली, तो जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। ये बहुत छोटी बोन्स है गाइज, इनको देखने के लिए आपको गूगल पे इमेज को सर्च करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे बहुत जूम इन करना पड़ेगा कैमरा, सो दिस इज नो पॉइंट इन दैट। सो लेट्स से दिस इज अ लैक्राइमल बोन इन हियर, एंड देन वी हैव दीज आर द नेजल बोन्स हियर, दैट्स अ नेजल बोन्स। In fact, let me ask, no, leave it. That anyways, that portion will not be seen. बेटा ये नेजल कैविटी, हमने एक डायग्राम बनाया था नेजल कैविटी का। उस नेजल कैविटी के अंदर हमने बीच में, अगर आपको एक लाइन दिख रही है, सेप्टम जैसी लाइन जो दिख रही है बीच में, जो सेप्टम जैसी लाइन है बीच में, दैट इज अ नेजल सेप्टम। और ये ऊपर वाले पार्ट से जो बोन आ रही है वो तो इथमॉइड होती है, और जो नीचे वाले पार्ट में बोन होगी इसमें, दैट इज वोमर। पर आप इसको अलग नहीं कर पाओगे जब आप सामने से, रियल स्कल के अंदर भी आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते जब तक कि आप इसे ओपन करके कट करके साइड से ना देखो। सो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिफ्रेंशिएट कि इथमॉइड कहाँ पर है और
वोमर कहाँ पे है? बस ये बीच में आप ये देख लो, बीच में आपको लाइन जैसा दिख रहा है नेजल कैविटी के अंदर, वो ऊपर से इथमॉइड बोन आ रही है और नीचे से वोमर बोन जाएगी, दोनों जुड़ जाती हैं। आप उस डायग्राम को याद रखो। नेजल कॉन का तो ऑब्वियसली नहीं दिखेंगे इसमें बच्चे, नेजल कॉन का अंदर की तरफ है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल टू सी इन 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 दिस इमेज हियर। तो जो इजीली जो आपको बोन्स दिख रही है, आपको फ्रंटल बोन का कुछ हिस्सा दिख रहा है यहाँ पर, हमें मैग्जिला दिखाई दे रही है, ये साइड वाली जो बोन है, जो चीक बोन, दैट इज अ जाइगोमेटिक बोन हियर। और क्या कहते हैं, दिस इज दिस फिनॉइड बोन ऑन द साइड हियर, ये बड़ी सी बोन जो टेम्पोरल, दैट इज टेम्पल बोन, दो ऊपर पैराइटल हैं, पीछे ऑक्सिपिटल है, एंड ऑफ कोर्स दैट इज अ मैंडिबल, दिस इज अ मैंडिबल हियर व्हिच इज ऐसे। अब मैं आपको एक चीज दिखा दूं, देखो बेटा, ये जो व्हाट डू से दिस ऑक्सिपिटल बोन, आप जरा इस ऑक्सिपिटल बोन पे जरा एक बार जरा गौर फरमाइए। ऑक्सिपिटल बोन को आप देखो नीचे तक जा रही है, स्कल के ना बेस बेस में प्रेजेंट है ऐसे, दिस दिस बोन हियर इज ऑक्सिपिटल बोन। और यहाँ पे जहाँ मैंने फिंगर रखी हुई है, यहाँ पे कॉन्डाइल्स हैं, ये जो जहाँ मेरी फिंगर है यहाँ पे, दीज आर द कॉन्डाइल्स। ये कॉन्डाइल्स किस लिए? ताकि ऑक्सिपिटल बोन हमारी पहली सर्वाइकल वर्टिब्रे एटलस वर्टिब्रे के साथ आर्टिकुलेट करे। मैंने आपके लिए एटलस वर्टिब्रे निकाल के रखी हुई है, देखो बेटा, ये है हमारी एटलस वर्टिब्रे हियर, दैट इज द एटलस वर्टिब्रे। ये एटलस वर्टिब्रे की स्पेशलिटी क्या है? मैंने कहा ये इससे अटैच होती है, ये एटलस वर्टिब्रे जो है आपकी, वो यहाँ पर इस इन कॉन्डाइल के साथ अटैच होगी, और इसलिए इसको एटलस बोलते हैं, क्योंकि पूरे स्कल का वेट उठा रही है एक तरीके से। दिस बोन इज एक्चुअली टेकिंग द वेट ऑफ द एटलस। तो जॉइंट का नाम क्या हुआ? ये बोन कौन सी है? एटलस। ये सिग्नेट रिंग जैसी बोन है। इस बोन की जो शेप होती है ना, इसकी शेप ऐसी होती है जैसे रिंग होती है। सो इट्स लाइक जैसे रिंग पहन लियो फिंगर के अंदर, इट्स लाइक रिंग शेप्ड। सो इसको हम सिग्नेट रिंग जैसे शेप्ड बोन बोलते हैं। और ये पूरे हमारे स्कल का पूरा जोर, पूरा वजन जो है इसने उठाया हुआ है, एंड दैट जॉइंट इज कॉल्ड एज एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। एटलस और ऑक्सीपिटल के बीच का जॉइंट है एटलैंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। ओके, इसके बाद मैंने आपको एक और बताया था कि एटलस और एक्सिस के बीच में एक जॉइंट है बेटा, एटलैंटो एक्सियल। इस वर्टिब्रे की स्पेशलिटी क्या है? सेकंड वर्टिब्रे की स्पेशलिटी क्या है? देखो उसमें आपको एक ऊपर एक्सिस दिख रही है आपको, आई होप यू कैन सी दैट। इसमें ऊपर एक ऐसे प्रोजेक्शन निकली हुई है ऐसे, ये आपको जैसे चोंच जैसा निकला हुआ है इसके अंदर, दिस इज एक्सिस ये। और ये एटलस वर्टिब्रा बेटा, ये एटलस वर्टिब्रा इसमें ऐसे लग जाती है, नाउ लुक एट दिस, इस पे ऐसे लग जाती है। और जब आप ये वाली मूवमेंट करते हो, नो मूवमेंट करते हो, तो आपकी एटलस एक्सिस का राउंड ऐसे टर्न करती है, पिवट टाइप ऑफ जॉइंट। सो दैट्स अ पिवट टाइप ऑफ जॉइंट जिसमें आपकी एक्सिस है। एक्सिस कौन सी वर्टिब्रे बना रही है? सेकंड वर्टिब्रे, एटलस वर्टिब्रे उस पर ऐसे अटैच होगी, एंड दैट मूव्स अराउंड इट हियर। सो दैट जॉइंट इज एटलैंटो एक्सियल जॉइंट। जो एटलस और ऑक्सीपिटल के बीच में था, दैट इज एटलैंटो ऑक्सीपिटल। ये एटलैंटो एक्सियल जॉइंट है, ये पिवट टाइप का जॉइंट है, जो आपको ये वाली मूवमेंट करने में, नो मूवमेंट करने में हेल्प करता है। अच्छा, ये तो हुए हमारे स्कल बोन, इनको मैं जरा साइड में करता हूँ। अब जरा आते हैं गर्डल्स के ऊपर बेटा। गर्डल्स इन और वर्टिब्रे में कुछ बेटा, कुछ ज्यादा कुछ नहीं, मैं एक वर्टिब्रे दिखा रहा हूँ। एक टिपिकल कोई भी वर्टिब्रे ले लो आप, उसकी जो वर्टिब्रे की जो शेप होती है उसमें ये सब चीजें होती हैं। जिस पार्ट को मैंने पकड़ा हुआ है अभी साथ में, दिस पोर्शन विच आई एम होल्डिंग राइट नाउ, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर्स प्रोसेस। ये साइड वाले प्रोसेस में रिब्स अटैच होती है, रिब्स इनसे अटैच होती है और फिर आगे की तरफ जाती है रिब्स ऐसे। इसको हम बोलते हैं बॉडी, जो बीच वाला थिकर पार्ट है ये। मुझे कैमरे से ओरिएंट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है। दिस इज द बॉडी है, दिस इज द बॉडी पार्ट। और ये जो प्रोसेस है ये पीछे की तरफ स्पाइन, अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी को छू के देखो तो आपको कुछ फील होता है, जो स्पाइन जैसे फील फील होता है, जो आपको थोड़ी थोड़ी नुकीली चीज़ें फील होती है आपको अपनी स्पाइन के ऊपर, स्पेशली बीच वाली थोरेसिक वर्टिब्रे के अंदर, वो यही स्पाइन है बेटा, वो ये वाला स्पाइन फील होता है आपको। सो दैट इज वन ऑफ द वर्टिब्रे, जस्ट तो दिखाने के लिए। तो ऐसे ऑब्वियसली सारी वर्टिब्रेज साइड एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। देन आई ऑल्सो टोल्ड यू कि व्हेन यू लुक एट द वर्टिब्रा, जो नीचे वाली वर्टिब्रा वाला पोर्शन है बेटा, जो सबसे नीचे वर्टिब्रा प्रेजेंट है, दैट इज सेक्रम। सेक्रम और कॉक्सिक्स वर्टिब्रे, आई टोल्ड यू कि वो आपस में फ्यूज्ड है। ये देखो, आप इसको देख के बता सकते हो कि ये बहुत सारी वर्टिब्रे का कॉम्बिनेशन है। ये एक अलग वर्टिब्रे है, उसके नीचे अलग वर्टिब्रे, उसके नीचे अलग वर्टिब्रे, उसके नीचे अलग वर्टिब्रे, पर ये सारी आपस में फ्यूज होंगी, तो पांचों के पांचों सेक्रम आपस में फ्यूज होंगे, सेक्रल वर्टिब्रे, और एक बन गया, तो इट इज अ सिंगल बोन नाउ। तो आप इसको अलग से, दैट्स वन सिंगल बोन। और इसके नीचे यहाँ पे छोटी सी बोन अटैच है, दैट इज अ कॉक्सिजल वर्टिब्रे। इसको तो डिफरेंशिएटिंग फीचर भी दिख रहे हैं, बट ये जो नीचे वाला पोर्शन होगा, दैट इज अ कॉक्सिक्स, दैट इज अ सेक्रम एंड दैट इज कॉक्सिक्स। सेक्रम एंड कॉक्सिक्स। अब मुझे पता है कि जो मेन कंफ्यूजन आती है ना, वो आपको बहुत लोगों को हिप बोन में, अभी मुझे बहुत लोगों ने डाउट भी पूछा था कि हिप बोन में थोड़ा सा इशू आ रहा है आपको, और स्कैपुला में, वो मैं आपका क्लियर करता हूँ। पर उससे पहले एक चीज, स्टर्नम ना बेटा, स्टर्नम ये वाली बोन जो है, दो दिस इज स्टर्नम, लुक एट मी, ये मेरा स्टर्नम है इधर। ये जो स्टर्नम बोन है, इसके तीन पार्ट थे बोले थे मैं, जिस पार्ट को मैंने अभी टच किया हुआ है, दिस पोर्शन ऑफ द स्टर्नम इज कॉल्ड एज अ मेन्यूब्रियम, दैट्स अ मेन्यूब्रियम ऑफ द स्टर्नम। ये वाला जो पार्ट है स्टर्नम का बेटा, दिस इज कॉल्ड एज अ
बॉडी, और सबसे नीचे छोटी सी प्रोजेक्शन है, किसी में छोटी है, किसी में बड़ी है, किसी में मुड़ी हुई है, किसी में बहुत लंबी है, एब्सेंट नहीं होती, बहुत छोटी भी हो सकती है किसी के अंदर, दैट इज छोटा सा प्रोसेस नीचे होगा, दैट इज कॉल्ड ज़ीफॉइड प्रोसेस। तो ये क्या है, मेन्यूब्रियम, इफ आई जस्ट पुट इट लाइक दिस हियर, ये यहाँ पर ऐसे रखा हुआ, दैट इज मेन्यूब्रियम, जो मैंने अभी जहाँ पे रखा हुआ दैट इज बॉडी, और नीचे क्या है, ज़ीफॉइड प्रोसेस। आई जस्ट प्लीज मेक श्योर यू कीप ऑन कंपेयरिंग देम विद योर नोट्स, एक विजुअल मेमोरी आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। सो मेन्यूब्रियम, बॉडी एंड ज़ीफॉइड प्रोसेस। और बेटा ये मेन्यूब्रियम वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है, ये किससे अटैच्ड है, ये पेल्विक गर्डल की क्लेविकल के साथ अटैच्ड है। मैं आपको क्लेविकल दिखाता हूँ, देखो दिस इज हाउ द क्लेविकल इज, ये क्लेविकल बोन है, कॉलर बोन, ये कॉलर बोन बेटा यहाँ पे ऐसे रखी हुई है, दिस इज हाउ द कॉलर बोन इज प्लेस्ड, दैट्स हाउ द कॉलर बोन इज प्लेस्ड। मैं एक्चुअली इसको उल्टा पकड़ रहा हूँ, ये मैंने लेफ्ट साइड की ले लिया गलती से, चलो कोई नहीं, लेफ्ट साइड से, दिस इज द कॉलर बोन, दैट्स हाउ इट इज। तो ये कॉलर बोन जो है स्टर्नम से अटैच है आगे की तरफ इधर, और उधर जाके किससे अटैच थी, आगे तो स्टर्नम से अटैच है, यहाँ पे, यहाँ तो स्टर्नम से अटैच है, और इधर पीछे तरफ जाके स्कैपुला से अटैच है। स्कैपुला के कौन से प्रोसेस के साथ, अगर आपको याद हो तो, एक्रोमियन प्रोसेस। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको क्लेविकल के बारे में, क्लेविकल अकेली ऐसी बोन है जो कि लॉन्ग बोन है और हॉरिजॉन्टली रखी हुई है। बाकी अगर आप सीधे नॉर्मल खड़े हो जाए से, तो जितनी भी आपकी लॉन्ग बोन्स है, रेडियस, अल्ना, फीमर, टिबिया, फिबुला, सब वर्टिकली अरेंज्ड है। दैट्स द ओनली लॉन्ग बोन विच इज हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड इन योर बॉडी, द क्लेविकल। अब एज अ सेड बेटा, क्लेविकल इज अटैच्ड टू व्हाट, इट इज अटैच्ड टू द स्कैपुला। अब स्कैपुला मतलब शोल्डर ब्लेड, देखो दिस इज बेटा शोल्डर ब्लेड, दैट्स अ स्कैपुला और शोल्डर ब्लेड, ये राइट साइड का स्कैपुला है किसी का। अब इस स्कैपुला को अगर आप सामने से देखो तो आपको वो सब चीजें नहीं दिख रही हैं, पर जैसे मैं स्कैपुला को टर्न करूं, पीछे की साइड से दिखाऊं, जो मैंने आपको डायग्राम बनाया भी था आपके लिए, वो ऐसा डायग्राम बनाया आपने। ये जो आपको प्रोसेस दिख रहा है बच्चे, ये जो प्रोसेस आपको पीछे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एक्रोमियन प्रोसेस। देखो सबसे हाईएस्ट है, आई टोल्ड यू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्कैपुला इज दिस प्रोसेस कॉल्ड एज एक्रोमियन प्रोसेस, तो दैट इज एक्रोमियन प्रोसेस। और अंदर एक कैविटी दिख रही है, आप इसके बारे में चिंता मत करना, इसको हम कोरोकोइड प्रोसेस बोलते हैं, आपके मतलब की चीज नहीं है, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। हमें मेनली एक्रोमियन प्रोसेस का पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए एक्रोमियन प्रोसेस का, क्योंकि हमारी क्लेविकल इस एक्रोमियन प्रोसेस के साथ ही अटैच होगी, क्लेविकल सामने से ऐसे जाएगी और ये क्लेविकल एक्रोमियन प्रोसेस से ऐसे अटैच होती है साइड में, तो जॉइंट हो गया एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियो क्लेविकुलर, एक्रोमियन और क्लेविकल के बीच में। अब देखो लुक केयरफुली गाइस, स्कैपुला में आपको यहाँ पे एक डिप्रेशन दिख रहा है, एक छोटी सी कैविटी से दिख रही है, दिस इज कॉल्ड एज ग्लिनोइड कैविटी बेटा। This cavity here, this depression here is called as a glenoid fossa or glenoid cavity, and we already said कि this glenoid cavity or glenoid fossa is articulating, is making a joint with humerus, shoulder joint बनाने के लिए। लीजिए सर, नेक्स्ट बोन आपकी ह्यूमरस आ गई है, और ये ह्यूमरस का हेड इसमें यहाँ पे अटैच हो जाता है ऐसे, तो ये दैट्स अवर शोल्डर जॉइंट, ये हमारा राइट साइड का ऐसे शोल्डर जॉइंट यहाँ पर है। सो शोल्डर जॉइंट वन ऑफ द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये बॉल का काम कर रहा है और ये सॉकेट का काम कर रहा है, तो दिस जॉइंट इज कॉल्ड एज अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हियर। जॉइंट का नाम क्या है, शोल्डर जॉइंट, या इसको हम बोल सकते हैं ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट, ग्लिनोइड फोसा और ह्यूमरस के बीच में, तो ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट। अब मैं जरा स्कैपुला को साइड में रख देता हूं बेटा। ह्यूमरस जो हमारी बोन है, हमारी ये बोन यहाँ वाली वाली बोन, दैट्स अ राइट ह्यूमरस वी आर लुकिंग एट हियर, दैट्स अ राइट ह्यूमरस हियर। ह्यूमरस के नीचे वाले हिस्से में यहाँ पे दो बोन अटैच होंगी, यहाँ पे जो बाहर की साइड होगी, यानी फोर आर्म की जो बाहर वाली बोन है वो रेडियस, और जो अंदर होगी वो अल्ना। तो बेटा ये तो हो गई हमारी रेडियस बोन, इसका हेड देखो, इसका हेड से बदल जाता है, इससे रेडियस बोन, इसका हेड जो बिल्कुल गोल होता है तो उसको हम रेडियस बोलते हैं, क्योंकि ऐसे गोल गोल घूमता भी है वो। सो दिस बोन इज रेडियस हियर, जो इसके बाहर की तरफ लगेगी, और जो बोन अंदर की तरफ लगेगी अल्ना, अल्ना का मतलब होता है हुक। इस बोन का देखो शेप देखो कैसी हुक जैसी, कैन यू सी उसका ऊपर वाला एंड देखो, हुक जैसा दिख रहा है आपको, वो हुक जो है इसमें यहाँ पर अटैच होता है अंदर, दिस, तो दैट इज रेडियस एंड अल्ना, दीज आर द टू बोन्स व्हिच आर अटैच्ड टू इट हियर। अब जरा मुझे इसके एक बार ह्यूमरस को हटाता हूं मैं एक बार, जस्ट दोनों बोन को दिखाने के लिए साथ में, दिस इज रेडियस एंड अल्ना बेटा। अगर मैं अपने फोर आर्म पे रख के दिखाऊं आपको, ये रेडियस बोन होगी इधर बाहर की साइड पे, और ये अल्ना हो गई अंदर की साइड पे, दैट इज अल्ना। अल्ना का जो हुक है यही तो हमारा मेन एल्बो जॉइंट बनाता है। अगर आप ह्यूमरस बोन को देखो तो ह्यूमरस बोन में एक पीछे एक बड़ी सी आपको एक डिप्रेशन दिख रही है, और ये हुक इसमें अटैच होता है अल्ना का, तो ये आपका एल्बो जॉइंट है वो इससे ही बनता है यहाँ पे। योर एल्बो जॉइंट इज बेसिकली बाय दिस हुक ओनली। अगर आप अपनी कोहनी को टच करके देखें यहाँ पे, जो आपको बोन ये जो आपको ये जो नुकीला पोर्शन फील हो रहा है यहाँ पे, दिस प्रोजेक्शन दैट यू फील इन द एल्बो हियर, दिस इज बेसिकली दिस अल्ना, ये अल्ना बोन का हिस्सा फील होता है आपको, ये वाला। ये ह्यूमरस नहीं फील होती आपको यहाँ से जब आप टच करते हैं यहाँ पे, दिस नॉट ह्यूमरस, ये अल्ना का ये वाला पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ द अल्ना दैट यू फील हियर। ओके आगे बढ़ते हैं। मैंने जानबूझ के कार्पल और
कार्पल और टार्सल्स नहीं निकाली बिकॉज कार्पल और टार्सल्स को आपको इंडिविजुअली पता नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग बोन्स है। हायोइड बोन दिखा दो, छोटी सी हायोइड बोन दो। हायोइड बोन बेटा, दिस हायोइड बोन मैंने बताया था यहाँ पे रखी हुई है। और इस बोन की क्या स्पेशलिटी थी हायोइड बोन की, कि इस बोन से कोई दूसरी बोन आर्टिकुलेट नहीं करती। दैट्स स्पेशल स्पेशल थिंग ऑफ हायोइड बोन। नो अदर बोन आर्टिकुलेट विद दिस हियर, दैट्स द हायोइड। उसके बाद आते हैं जो बोन आप में से काफी लोगों को कंफ्यूज कर रही है, दैट इज हिप बोन। अब मैं चाहता हूं आप एक बार हिप बोन वाले डायग्राम पे पहुंचो, उस डायग्राम को देखो, और मैं फिर आपके सामने हिप बोन रखता हूं। देखो, अगर आप उस पेज पे पहुंच गए जहां पे हमने हिप बोन ड्रॉ करी है, अब जरा देखो बेटा, देखो दिस इज हिप बोन। आपने जो ड्रॉ किया है, मैं कोशिश करता हूं उसको वैसे होल्ड करने की। आपने इसको कुछ ऐसे ड्रॉ किया है। लेट मी होल्ड इट ताकि आपको और अच्छे दिखे। जिस पोर्शन को मैंने पकड़ा हुआ बेटा, ये वाला जो अपर पोर्शन, इसको बोलते हैं इलियम। जो पोर्शन पे हम बैठते हैं, ये नीचे वाला पोर्शन यहाँ पे, दिस पोर्शन है जो पीछे की साइड पे होगा, ये एक्चुअली पीछे की साइड पे होगा, दैट इज कॉल्ड एज इस्चियम। और जो अंदर की साइड पे है दैट इज प्यूबिस। ये प्यूबिस है, ये अंदर की साइड पे होगा। अगर मैं इसको अपने ऊपर कंपेयर करने की कोशिश करूं, लेट मी जस्ट ट्राई टू डू अ रफ अटेम्प्ट ऑन दिस। देखो लेट अस से अगर मुझे अपने ऊपर ये बोन शो करनी है यहाँ पे, तो बेटा प्यूबिस बोन ये ऐसे रखी हुई है बोन मेरी, तो दोनों साइड की हिप बोन आपस में यहाँ पे बीच में अटैच करेंगे यहाँ पे, राइट? ओके। एंड इसी बोन के जो दो मेजर चीज थे, एक तो हमने देखा था आइलम बोन ऊपर था, इधर ये प्यूबिस था, और पीछे इस्चियम है। और ये तीनों पार्ट मिलके जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो डिप्रेशन आपको दिख रही है बीच में, ये डिप्रेशन इज कॉल्ड एज एसिटाबुलम। ये जो बीच में छेद दिख रहा है आपको यहाँ पे, डिप्रेशन, ये तो ऑब्टुरेटर फोरामेन है। आपने एक चीज को मार्क किया हुआ ना, ऑब्टुरेटर फोरामेन। ये वो फोरामेन है जिससे कुछ नर्व्स और ब्लड वेसल्स बाहर निकल के जाती हैं, दैट इज ऑब्टुरेटर फोरामेन। ये तो स्पेस है खाली। ये जो डिप्रेशन आपको दिख रहा है बेटा, दैट इज कॉल्ड एज एसिटाबुलम। और एसिटाबुलम पे क्या अटैच होगा? फीमर। फीमर का हेड लगेगा जिससे हमारा हिप जॉइंट बनेगा। और आपकी फीमर है, लुक एट दिस लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, क्या स्ट्रॉन्ग बोन है। दिस बोन हियर, इट आर्टिकुलेट्स हियर, एसिटाबुलम के अंदर चली जाती है ऐसे, इसका हेड। एंड दैट जॉइंट हियर इज अ हिप जॉइंट हियर, दैट इज अ हिप जॉइंट। सो हेड ऑफ द फीमर और एसिटाबुलम का आर्टिकुलेशन आपस में, दिस इज व्हाट जॉइंट, दैट इज अ हिप जॉइंट, दैट इज अ हिप जॉइंट। तो आई होप आपको जो हिप बोन को लेके जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी, थोड़ी सी ओरिएंटेशन, क्योंकि बड़ी थ्री डायमेंशनल सी बोन है, बड़ी अजीब सी बोन है, थ्री डायमेंशनल सी होती है। इसका आइलम वाला हिस्सा जो आगे पीछे होता है ऐसे, प्यूबिस इसका अंदर की साइड पे है, और इस्चियम नीचे की तरफ रखा है जिसको ऊपर बैठते हैं। दिस इज द हिस्सा, दिस इज द पोर्शन ऑफ द बोन ऑन विच यू सिट, दिस इज द इस्चियम हियर। ये फोरामेन है, दैट इज ऑब्टुरेटर फोरामेन। और ये जो डिप्रेशन आपको दिख रहा है उसके ऊपर, दैट इज अ एसिटाबुलम, एसिटाबुलम। बेटा फीमर बोन जो है आपकी, फीमर बोन एज आई ऑलरेडी सेड, इट्स द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, थाई बोन बोलते हैं इसको। ये यहाँ पर हमारा हिप जॉइंट बना रहा था। और जो नीचे वाले कॉन्डाइल्स हैं, कॉन्डाइल्स, ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये हमारा नी जॉइंट बनाता है। और नी जॉइंट किसके साथ बना रहा है? नी जॉइंट में नीचे जो बोन लगी है उसके, वो दैट बोन इज टीबिया। तो ये जो बोन है बेटा नीचे यहाँ पे, दिस बोन हियर इज अ टीबिया, जो फीमर से अटैच होती है। जो हमारा नी जॉइंट बन रहा है, इससे बन रहा है, दैट इज अ द टीबिया हियर। नाउ टीबिया बोन अंदर की तरफ होती है, यानी कि हेड। टीबिया बोन इज प्रेजेंट ऑन द इनसाइड, और आउटसाइड जो बोन प्रेजेंट है वो बड़ी ही पतली सी बोन है, दैट इज कॉल्ड एज अ फिबुला। स्टिक लाइक बोन जो ऐसे रखी है, दैट इज अ फिबुला हियर। तो मैं एक मिनट के लिए जरा इसको फीमर को हटा देता हूँ यहाँ पे, and let me just show you tibia and fibula only. But tibia bone है, the thicker bone obviously, that is present on the inner side, और outer side पे बिल्कुल stick जैसी पतली, I told you like a stick only. This bone is a fibula here, जो ऐसे अटैच होती है, tibia and fibula। जैसे फोराम में रेडियस और अल्ना थी, हमारे लेग में टीबिया और फिबुला प्रेजेंट है। फिबुला इज थिन, टीबिया इज थिक, टीबिया अंदर है, फिबुला बाहर है। और इसके बाद फिर ऑब्वियसली टार्सल्स और मेटाटार्सल्स बोन, व्हिच आई एम नॉट हैविंग, बिकॉज वो सब इंडिविजुअल बोन्स है, वो सब आर्टिकुलेटेड नहीं है आपस में। तो आई होप यू गॉट अ रफ आइडिया अबाउट हाउ दीज बोन्स लुक।